7 अक्टूबर 1984 में सरयू मैया के तट पर हाथ में जल लेकर हमने मंदिर बनाने का संकल्प किया था। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आंदोलन नहीं होगा। अब तो योगी मोदी की सरकार है, वह बिना संघर्ष काशी मथुरा का मंदिर बनवा देंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। फिकुर रहमान वर्ग कह रहे हैं कि हमें मस्जिद भी चाहिए अयोध्या में। अरे वो बोलते रहते हैं, हम करके रहते हैं। और मेरा विश्वास है राजनाथ सिंह जैसे बहादुर सेनापति है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल ही जाएगा, और उन्होंने कहा कि मिला देंगे। हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नंदी भगवान के सामने भव्य दिव्य शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा शुरू हो। शिवलिंग तो है ही, वहाँ पर मिल गया है वजूखाना में, अब उनकी पूजा शुरू हो जाए। अयोध्या से गोंडा है, कितना बदलाव हो गया? 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों के संघर्ष, 8 लाख कार सेवकों का शौर्य, 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25, 6 लाख गांव में रामशिला पूजन और 1 लाख संतों के नेतृत्व के कारण आज अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में वापस लौटे हैं। यह हिंदुओं का विजय है और राम मंदिर हिंदुओं का विजय का स्मारक है। कल हमने 24 जनवरी अयोध्या में धन्यवाद दर्शन किए। हमने धन्यवाद किए राम मंदिर का नेतृत्व करने वाले रामचंद्र परमहंस जी, महंत अवैधनाथ जी, अशोक जी सिंघल। धन्यवाद किया लाठी गोली खाने के लिए आने वाले 8 लाख कार सेवकों को। और कल कई वर्षों के बाद लाठी गोली खाने के लिए आए थे वह कार सेवकों से अयोध्या की गलियां भरी हुई थी। सभी कार सेवकों के साथ मैंने भी रामलला का दर्शन किया, रामलला को धन्यवाद किया कि इसी जीवन में इस आंखों से भव्य मंदिर देखने का आपने मौका दिया, और रामलला को धन्यवाद किया कि इस जीवन में गिलहरी की भांति धर्म की सेवा करने का आपने मौका दिया, हर जन्म में हमें मिलता रहे। 7 अक्टूबर 1984 में सरयू मैया के तट पर हाथ में जल लेकर हमने मंदिर बनाने का संकल्प किया था। कल 24 जनवरी फिर से सरयू के तट पर हाथ में जल लेकर हमने संकल्प पूर्ति करके अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, वह संकल्प फिर से हमने किया है। अच्छा, मथुरा की बारी कब है? कल से ही शुरू हो गया। क्या संकल्प लिया आपने काशी और मथुरा को लेकर? अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बना, ऐसे ही भव्य मंदिर ज्ञान वापी पर और मथुरा में ईदगाह दरगाह पर बने। पर अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आंदोलन नहीं होगा। अब तो योगी मोदी की सरकार है, वह बिना संघर्ष काशी मथुरा का मंदिर बनवा देंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। जब मामला न्यायालय में चल रहा है, तो अब क्या मोदी और योगी के अनुसार बना देंगे कि न्यायालय को नहीं मानेंगे, न्यायालय के आदेश को? मेरे भाई, राम मंदिर का मुद्दा भी न्यायालय में था ना, मंदिर बन गया है ना, बन जाएगा। सर ये बताइए, जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने कहा था कि हम जो आप अधिकृत कश्मीर है उसको हम अपने भारत में ले लेंगे, कब तक हो पाएगा? इसके लिए राजनाथ सिंह जी को पूछो, सेना राजनाथ सिंह के पास है, और मेरा विश्वास है राजनाथ सिंह जैसे बहादुर सेनापति है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिल ही जाएगा, और उन्होंने कहा कि मिला देंगे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि बीजेपी की नौटंकी था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं था। किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान को आप? मैं व्यक्तियों पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं मेरी बात करूंगा। स्वामी प्रसाद जी को पूछ लीजिए, और भाजपा पर कमेंट किया तो भाजपा मुझ पर तो उन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नौटंकी बताया। ठीक है, उन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर कमेंट नहीं किया, उनको पूछो। मैं कोई कमेंट सनातन पे जो लगातार बोल रहे हैं। अरे ठीक है, हर एक व्यक्ति पर हम कमेंट थोड़ी करेंगे। हम तो राम की बात करेंगे, किसी हिंदू के वक्तव्य पर कमेंट हम नहीं करेंगे। फिकुर रहमान वर्ग कह रहे हैं कि हमें मस्जिद भी चाहिए अयोध्या में। अरे वो बोलते रहते हैं, हम करके रहते हैं। हमने मंदिर बना लिया, वो बोलते रहते फिर भी बना लिया।
अच्छा, एस टी हसन ने कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, उस लोग हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, कैसे मानते हैं आप? उसके लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया है उनको पूछो। 40 साल तक राम मंदिर का संघर्ष का निमंत्रण मैं ही दे रहा था, अब दिया है तो उनको पूछो क्या कारण, मुझे पता नहीं। भगवान नंदी को कितना दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? आज रिपोर्ट भी दे दी गई दोनों पक्षों के लोगों को, सर्वे रिपोर्ट। हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नंदी भगवान के सामने भव्य दिव्य शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा शुरू हो। शिवलिंग तो है ही, वहाँ पर मिल गया है वजूखाना में, अब उनकी पूजा शुरू हो जाए। कितने दिन और? शीघ्र। सर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? इसके लिए बीजेपी को पूछो। मैं तो कुछ चुनाव के लिए वोट मांगता नहीं हूँ। इस तरीके से जो किस जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं मनीष साधु, उन्होंने बड़ा दावा किया कि जो मस्जिद बनाई गई वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के ऊपर बनी हुई। किस तरीके से आप उनके दावे को मान रहे हैं, जो मुख्य पक्षकार हैं? वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। हर एक व्यक्ति के दावे पर मैं थोड़ी कमेंट करूँगा।